Everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about tooling. What is tooling? So पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कंप्रेशन मशीन के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी टूलिंग के बारे में कि कंप्रेशन मशीन में टूलिंग का क्या रोल होता है और टूलिंग होती क्या है। तो ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल मैं आपको बाद में समझाती हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टूलिंग क्या होती है। सो व्हाट इज़ टूलिंग? अगर कोई आपसे पूछ ले कि टूलिंग क्या होती है, कंप्रेशन मशीन अगर आप चला रहे हो, कंप्रेशन मशीन आप देखते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टूलिंग क्या होती है। तो टूलिंग होता है सेट ऑफ पंचेस एंड डाइज, जो आपकी पंचेस होते हैं और जो आपकी डाइज होती है। मैंने आपको पंच और डाई के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको ये चीज़ें फिर से बता देती हूँ। ये आपका अपर पंच है, ये आपका लोअर पंच है। चलो ये भी बाद में बताऊँ। सबसे पहले मैंने बताया टूलिंग क्या होती है, सेट ऑफ पंचेस एंड डाइज। जो आपकी पंचेस और डाइज का जो सेट होता है उसको आप टूलिंग बोलेंगे। पंच एंड डाइज। पंच दो टाइप्स के बताए थे, अपर पंच एंड लोअर पंच। मैंने आपको इन दोनों पंचेस के बीच का डिफरेंस भी बताया था, बट मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो ये आपका अपर पंच है, ये आपका लोअर पंच है, ये आपकी डाई है। डाई का काम क्या होता है? पाउडर को फिल करना। पाउडर इसमें फिल होगा आपकी डाई में। अपर पंच और लोअर पंच आपके जो रोलर लगे होते हैं, ये आपका फ्रीली मूवेबल एक इसको क्या बोल सकते हैं, रोलर होता है, और एक फिक्स्ड रोलर होता है इधर जो घूमता नहीं है। ये दोनों, इनके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेंगे, पंच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी टैबलेट बन जाएगी, और जो लोअर पंच होगा वो इजेक्ट करेगा आपकी टैबलेट को। अब बात करती हूँ डिफरेंस की इन दोनों में। तो जो आपका लोअर पंच होता है उसकी जो नेक होती है वो लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि वो टैबलेट को इजेक्ट करती है, बाहर निकालती है। और जो आपका अपर पंच होता है उसकी जो नेक होती है वो छोटी होती है। ये मेन डिफरेंस होता है आपके अपर पंच और लोअर पंच में। तो अब मैंने बताया कि टूलिंग क्या हुई, सेट ऑफ पंचेस एंड डाइज। जो आपकी पंचेस और डाइज का जो सेट होता है उसको आप टूलिंग बोलते हो। अब मैं इससे पहले आपको बताऊंगी फंक्शन क्या रहता है टूलिंग का। तो आपके जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन होता है टैबलेट शेप। टूलिंग का जो मेन फंक्शन है वो है टैबलेट को शेप देना। ठीक है, क्योंकि जो आपके पंच होंगे, जो आपकी डाई होगी, उसकी वजह से तो टैबलेट को शेप मिल पाएगी। टैबलेट का साइज डिसाइड होगा, आपको छोटी गोली बनानी है, बड़ी गोली बनानी है, कैसी गोली बनानी है, जो उसके ऊपर मार्किंग रहती है वो भी। एंड देन एम्बोसिंग होगी, या उसके ऊपर कोई लोगो होगा, ये भी एक फंक्शन रहता है आपकी टूलिंग का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ टूलिंग। तो जो आपकी टूलिंग है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंप्रेशन मशीन जो बनाई है वो बनाई थी स्ट्रोक ने। जो स्ट्रोक थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कंप्रेशन मशीन बनाई थी, जो थी आपकी रोटरी कंप्रेशन मशीन। फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने रोटरी कंप्रेशन मशीन बनाए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रही थी, जिसको आप बोल सकते हो कि बी टाइप टूलिंग में वो टैबलेट बन रही थी। फिर आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि ये गोली तो बहुत छोटी है, फिर उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन किया। उस रोटरी कंप्रेशन मशीन में उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। एंड देन उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जिसमें हाई प्रेशर लग रहा था, और जिसको हम डी टाइप टूलिंग बोलते हैं। टूलिंग में 2 स्टैंडर्ड्स मेन होते हैं। फर्स्ट इज योर TSM इज योर अमेरिकन, एंड EU मीन्स योर यूरोपियन। तो जो आपका TSM है वो अमेरिकन है, और वो पब्लिश्ड हो चुका है, और वो मैनुअल फॉर्म में हो सकता है, बुकलेट के फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास। और जो टूलिंग स्पेसिफिकेशन है वो सारी आपके TSM में क्या है, मैनुअल फॉर्म में या बुकलेट फॉर्म में अवेलेबल है। जो आपकी TSM है और जो EU है, बट इसमें एक क्या है कि जो TSM है वो तो आपकी मैनुअल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, बट आपकी जो EU है, EU अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। एंड मेन डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ TSM और EU में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इन TSM पंच इनसाइड हेड, जो आपका पंच है, पंच
का जो इनसाइड का जो एरिया है, पंच इनसाइड हेड एंगल कितने होता है, 37 डिग्री का होता है। जबकि आपका ईयू में क्या है, जो पंच इनसाइड हेड है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। ये सबसे मेन चीज़ है। एंड एक और है जो आपका टीएसएम है, टीएसएम के में जो पंच की जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है देन ईयू। कितनी शॉर्टर है, 0.01। ये है आपकी जो टीएसएम है, उसमें जो पंच की जो लेंथ है 0.01 शॉर्टर देन ईयू। तो ये कुछ मेन डिफरेंस होता है आपके टीएसएम और यूरोपियन में। ओके तो जो टीएसएम है वो आपका अमेरिकन स्पेसिफिकेशन है टूलिंग की। एंड अब मैं आपको वो चार्ट बताऊंगी जिसमें आपकी टूलिंग के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, जो आपकी टूलिंग है, टूलिंग में सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपके पंच की लेंथ। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पंच की लेंथ है वो जितने भी पंच होंगे सभी पंचेस की लेंथ 133.60 होती है। देखो तो अब आपके पास जो टूलिंग है वो मेनली 4 टाइप की टूलिंग होती है। कौन कौन सी टूलिंग है, बी, डी, बीबी और डीबी। तो अब पंच बैरल डायामीटर, पंच का जो बैरल होता है उसका डायामीटर, ये है आपका बैरल, ये इसको हम स्टेम बोल सकते हैं। ये जो बैरल का जो एरिया है ये बोल रहा है कि आपके पंच बैरल डायामीटर, पंच के बैरल का डायामीटर कितना होता है बी टाइप टूलिंग में, तो दैट इज 19.0 mm का बैरल डायामीटर रहता है। और जो आउटर डायामीटर होगा आपकी किसका, डाई का, डाई का जो डायामीटर होता है आउटर वो होता है 30.16 और जो डायमेंशन है वो है 19 mm का। और वैसे अगर बात करती हूँ डी टूलिंग की, तो डी टूलिंग में 25.4 mm का आपके पंच का बैरल डायमीटर रहता है और जो आउटर डायमीटर होगा आपके डाई का वो 38.10 रहता है। एंड डायमेंशन है आपका 25 mm। एंड बीबी टूलिंग की बात करते हैं अब। तो बीबी टूलिंग में पंच का बैरल डायमीटर आपका 19 mm का है, जबकि आपकी डाई का आउटर डायमीटर 24 mm है। वैसे ही डीबी टूलिंग जो है वो आपकी 25.4 mm की बैरल डायमीटर है आपके पंच का और 30.16 mm आउटर डायमीटर होता है आपकी डाई का। अब देखो अगर डीबी में क्या होता है, डीबी में डी टाइप ऑन बी टाइप, जो आपकी बी टाइप मशीन होगी उसमें आपकी डी टाइप टूलिंग भी हो सकती है। वैसे अगर मैं इसमें आपको एक मेन बात बताती हूँ तो वो है सबसे बड़ी जो टूलिंग होती है वो होती है डी टूलिंग और सबसे छोटी टूलिंग है बीबी टूलिंग। ठीक है, इसका आप चाहे डायमीटर देख लो, पंच का बैरल का डायमीटर सबसे बड़ा है 25.4 mm, है ना। और इसकी जो आउटर डायमीटर है आपकी डाई का डायमीटर सबसे ज्यादा है 38.10 mm। तो मतलब आपकी सबसे बड़ा जो डायमेंशन है वो डी टूलिंग का होता है 25 mm का। और बी टूलिंग में क्या होता है, बी टूलिंग में आपका जो प्रेशर है वो भी लेस प्रेशर लगता है, लेस डायमीटर होता है और बिल्कुल स्मॉल साइज होता है। जबकि डी टूलिंग में मोर प्रेशर लगेगा, लार्ज डायमीटर होगा और उस टैबलेट का जो साइज है वो भी लार्ज ही होगा। डी बीम में देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, डी टूलिंग में आपका जो पंच का बैरल डायमीटर होता है वो तो रहेगा 25 mm का, बट जो उसमें डायामीटर होगा आपकी आउटर डाई का वो आपकी बी टूलिंग का होगा। ये देख सकते हो बी का 30.16 और डीबी में डी का पंच का बैरल तो 25.4 होगा, जबकि जो उसका डायमीटर होगा डाई का वो 30.16 mm का होगा। तो ये एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।